संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम जी कहते हैं प्रथम भक्ति सुतन कर संगा। भैया किसी बुद्ध पुरुष का संग हो जाए ये भगवान की प्रथम भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भक्ति का पहला है किसी संत का संग हो जाए तो सत्संग नाम संग सत्संग। पहली भक्ति है सत्संग हो जाए, किसी संत का संग हो जाए। और दूसरी भक्ति का लक्षण है दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा में प्रेम हो जाए, ये भक्ति का दूसरा लक्षण है। कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजिगा। गुरुपद पंकज सेवा यही है तीसरी भक्ति अमान। अर्थात गुरुपद पंकज सेवा करके ये व्यक्ति अमान पद को प्राप्त होता है। तो उसका मान अभिमान नष्ट होकर व्यक्ति निरअभिमानी हो जाता है। अपने जीवन के अहंकार को जब किसी संत सदगुरु में पाद चरणों में गुरुपद पंकज सेवा, गुरुदेव के पद पंकजों में अपने अहंकार अभिमान को रखकर निरंतर जीव सेवा करता है तो बाबा लिखते हैं, राम जी कहते हैं तीसरी भक्ति अमान। तो तीसरी भक्ति का फल ही है अमान होना, वह व्यक्ति निरअभिमानी हो जाता है। चौथी भक्ति मम गुणगण करहि कपट तजिगान। चौथी भक्ति है मेरा गुणगान करना, मेरी कथा आदि का गायन करना। और राम जी कह रहे हैं भक्ति का पांचवा लक्षण। अंत में राम जी यहां तक लिख रहे हैं नमोमहु एकहु जिनके होए नारी पुरुष सो चराचर सोए। नवदा भक्ति में किसी एक भक्ति का लक्षण होना भी, किसी एक भी लक्षण जीवन में प्रकट हो जाए। 9 प्रकार की भगवत भक्ति है, भक्ति के प्रमुख 9 लक्षण हैं और किसी व्यक्ति में एक लक्षण भी प्रकट हो जाए। नमोमहु एकहु जिनके होए नारी पुरुष स चराचर सोए। फिर चराचर जगत में उस जैसी ना कोई नारी है, उसके जैसा ना ही कोई पुरुष है। बड़े सच्चिदानंद भगवान की राम जी कह रहे हैं पांचवी भक्ति बोले बातें करने वाली मैयाओं की थोड़ी शर्म कर, पर चुप नहीं रहा जाता, उठकर घर जाओ और सो जाओ। यहाँ आकर हम पर एहसान नहीं कर रहे। कथा सुननी हो तो प्रेम से सुनो, नहीं उठो और घर जाओ। 31 का भंडारा होगा उस दिन आएगा। मजाक कर रहा है, इतना बड़ा खर्चा हो रहा है और लोग इतने दूर दूर से कथा सुनने आए, तुम्हारी भगवत सुनने नहीं आए। इसके बाद कोई बोलता हुआ नजर आया तो कहीं हमें उतरकर बाजू से पकड़कर घर तक ना छोड़ना पड़े, इसलिए चुप रहना है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। कम से कम जो कथा सुनने आए हैं इन्हें तो सुनने दो, इन पर तो कुछ रहम करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो विवेक प्रकाशा।
ना बने, कथा सुनने का सद्भाग्य सौभाग्य ना मिले, या गुरुपद पंकज सेवा ना भी बने, ऐसा यदि सौभाग्य ना बने तो राम जी कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। प्रथम भक्ति संदन कर संगा, संत का संग ना बने। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, कथा सुनने का सद्भाग्य ना मिले। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज सेवा सौभाग्य भी ना मिले, भगवत गुणानुवाद करने का सद्भाग्य भी ना मिले, तो केवल घर बैठ करके गुरुदेव ने जो कान में मंत्र दिया है उसी मंत्र का आश्रय लेते हुए राम जी कहते हैं शबरी देवामिनी, मुझ पर दृढ़ विश्वास रखकर मंत्र जप तो करे लेकिन मुझ पर विश्वास रखे, क्योंकि मंत्र भी तो मेरा ही है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास है, मुझ पर दृढ़ विश्वास रखकर फिर भजन में लग जाओ, मंत्र जप में लग जाओ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। संत सगुरु ने जो कान में मंत्र दिया है उसे एक मंत्र का आश्रय करके मंत्र जप में लग जाओ। कुछ नहीं बने तो कम से कम गुरुदेव ने जो कान में मंत्र दिया है उसी मंत्र का आश्रय लेकर के भजन में लग जाओ। यह है भगवान की पांचवी भक्ति। श्री राम वृंदावन की घटना महाराज बहुत पुरानी बात है। उस जमाने में ज्यादा लोगों के पास धन आदि पैसा नोट तो होते भी नहीं थे, अधिक धन नहीं होता था। तब पैसा भी होता था तो 4 आने 8 आना 1 आना 10 आना आनों में पैसा होता था। लोगों की इच्छाएं भी थोड़ी थोड़ी रहती, ज्यादा करते नहीं। चाह आने में आने लगी, चाह तब आने में आने लगी, आने से नोट बनाने लगी। चाह आने में आने लगी, आने से नोट बनाने लगी, नोट से फिर कोट बनाने लगी। थोड़ी होती है, फिर थोड़ा धन मिल जाए तो फिर कोटी बनाने में लग जाते हैं। तो आने में आने लगी, आने से नोट बनाने लगी, नोट से कोटी बनाने लगी, ऐसे फिर होटल आ गई। पैसा नहीं है तो फिर होटल जाएंगे भी कैसे? धीरे धीरे धन बटा है। चाह आने में आने लगी, आने से नोट बनाने लगी, नोट से कोठी बनाने लगी, कोठी से होटल जाने लगी, होटल में भी होटल खुलवाने लगी। पैसा अधिक हो तो लोग पैसे से फिर बोतल भी खोल ले, होटल में बोतल खुलवाने लगी। वही चाह फिर आदमी को हॉस्पिटल ले जाने लगी, वहां पर फिर बोतल उल्टी टंगवाने लगी। पहले बोल ऐसे दुखी है, फिर बोतल ऐसे उल्टी टंगी। चाह जर्रे में लगी तो जिंदगी जरा हो गई, चाह हरी में लगी जिंदगी हरी हो गई। चाह पाई जिन्होंने वो तो बीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो तो रसीले हुए।
उस जमाने की बात, सब लोग ज़्यादा इच्छा भी नहीं करते थे, आने की बात होती थी 4 आना 8 आने में सब लोग पूरी खरीदारी बाजार की कर लेते थे। बहुत पुराना जमाना। जमाने में वृंदावन से मथुरा आने का एक ही मार्ग था, नाव का। वो व्यक्ति नाव से पार होते थे। एक ब्रज की ब्रजवार में थी, तो दही माखन बेचने का काम करती थी। और वृंदावन से ब्रज से मथुरा जाती तो नाव पर बैठकर जाती, तो एक आना आने का, एक आना जाने का उसका किराया रहता। दूध माखन बेचकर, अब जैसे सरकारी बस का आजकल समय होता है, समय अपने समय पर ही, जैसे गाड़ी छूटती अपने समय पर ही बस चलती है, वैसे ही नाव का आना जाना भी अपने समय पर ही होता था। सुबह आती थी, शाम को फिर बेचारी नाव में बैठ कर वापिस लौटती थी। अब एक दिन की घटना, आज मथुरा में नगर में कोई उत्सव था, तो उसकी दूध दही माखन सबरो बहुत जल्दी मिल गया। अब वो बेचारी दूध दही को घड़ा उठा करके चल पड़ी, मन में विचार करती है अब नाव का चलने का तो समय है, अभी तो 2 घड़ा लगभग शेष है, कुछ घड़ी शेष है। इन 2 घंटे में क्या करूं? अब आगे बढ़ी तो देखा यमुना के तट पर थोड़ा दूर एक मंदिर में एक पंडित जी कथा कर रहे हैं। तो उसने सोचा ये बढ़िया है, जब तक नाव का जाने का समय नहीं होता प्रेम पूर्वक भाव से कथा सुनने। तो प्रेम से वो कथा सुनने के लिए बैठे। पंडित जी बड़े विद्वान थे और महाराज व्याकरण के तो आचार्य ही थे, और ऐसी वेदांत शैली में कथा कह रहे थे कि उस बिचारी अनपढ़, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उस अनपढ़ दूध बेचने वाली उस ब्रज द्वारन को अब वो कछु भी कथा तो पढ़ लेना पड़े। कथा तो कुछ समझ नहीं आ रही है, सबरी सबरी ऊपर से निकल रही है। अंत समय आरती होने वाली है और अंतिम समय पंडित जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा के 6 स्कंध में भगवान के नाम की महिमा है, और नाम महिमा इतनी दिव्य है, नाम की महिमा इतनी दिव्य है कि एक बार कोई भगवान का नाम पुकारे, कोई राधे श्याम कहो चाहे फिर सीताराम कहो, तो कोई राधे श्याम कहे सीताराम कहे तो बड़े में बड़ा भवसागर जीव पार कर देता है। जितना भी बड़ा भव सिंधु है, उस भवसागर की, उस भवरोग की परम औषधि है भगवान का नाम। और उस भवसागर से पार जाने के लिए नाम रूपी नौका पर जो जीव बैठता है, एक बार कोई राधे श्याम कह दे तो बड़े में बड़ा भवसागर पार हो जाता है। अब उस दूध बेचने वाली को तो अपने मतलब की बात समझ आई, उसके मन में विचार उठा जब राधे श्याम कहने मात्र से बड़े से बड़ा भव सिंधु जीव पार कर लेता है, तो ये तो छोटी सी यमुना जी है, हम भी राधे श्याम सीताराम लेकर यमुना जी पार कर ले। अब उसे तो अपने मतलब की बात समझ आ गई, भाई राधे श्याम कहने से जब भवसागर जीव पार कर लेता है तो ये यमुना जी तो थोड़ी है। नाम पर इतना भरोसा हुआ कि राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गीत गाती 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 ऐसा शरीर तन्मय हुआ, ना देह की सुधि रही, ना अपना होश रहा, केवल कृष्ण नाम ऐसा जुबान पर चढ़ा, ऐसा पक्का भरोसा हुआ कि दूध दही मटकी लेकर राधे श्याम करते करते जैसे ही यमुना जी के जल पर पैर रखा तो देवी का पैर टिक गया, और देखते देखते सबके सामने वो देवी यमुना जी पर चल करके यमुना पार हो गई। अब चलकर यमुना जी पार हो गई, अगली बार तो विश्वास और ज्यादा बढ़ गया। अब राधे श्याम गाती रहती, यमुना जी आर पार करती रहती। अब तो रोज का आना जाना हो गया, रोज का एक आना आने का बचता, एक आना जाने का बचता, लगभग 2 आना तो जाया बचने लग गया उस जमाने में। 1 महीना हुआ तो लगभग 60 आने बचे। तो
उसने सोचा भाई ये धन तो हमारा नहीं है, लगभग तो ये धन गुरु जी की कृपा से बचा है, इस पर तो हमारा कोई अधिकार नहीं है, गुरु जी की कृपा है, अन्यथा हम तो एक आना आने का देते थे, एक आना जाने का। तब तो नाव के जाने का समय होता था तो अपनी मर्जी से नाव पर बैठकर चले जाते, नाव की जरूरत ही नहीं है, भगवान के नाम रूपी नाव पर चलकर पार हो जाते। तो ऐसा करती हूँ कि 60 आना तो अपने गुरुदेव को भेंट करती हूँ। गुरुजी को निमंत्रण दिया, पता किया पंडित जी का, तो पंडित जी के घर गई, गुरुजी को सुंदर सा निमंत्रण दिया। अब गुरुजी भी बड़े प्रसन्न हुए, गुरुजी ने सोचा ऐसे तो बुलाता नहीं है, लेकिन ओहो भाग्य कोई तो भोजन पर बुला रहा है, तो गुरुजी भी प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होकर के गुरुदेव ने भी महाराज सुंदर उदर फुट लगाया, कंठी में सुंदर माला धारण करी और बड़ी सुंदर सोने की जो माला थी सो भी पहनी, गले में भी सोने की अंगूठियां पहनी। अब गुरुजी तो जिमने जा रहे हैं, अब चेली ने प्रेम पूर्वक बुलाया है। महाराज इधर वो देवी मथुरा में दूध दही बेचकर आई और आकर के गुरुजी को कहा गुरुजी चले, अच्छा चलो। अब इधर नाव घाट है और उधर वो सामने ले गई, तो गुरुजी को लगता है कोई मोटी माल पाटीदार पार्टी है, खूब धन वाली है, ऐसा लग रहा है मानो हमारे लिए अलग से नाव की कोई व्यवस्था की है। गुरुजी को क्या खबर है, दिल्ली चक्रवर्ती है। दोनों यमुना के तट पर पहुंचे और यमुना के तट पर पहुंचते ही गुरुजी ने कहा देख बेटी यमुना जी पार कैसे करेंगे, नाव तो है नहीं। चेली कहती है गुरुदेव नाव की जरूरत भी क्या है, अब की जमुना नाव से पार नहीं होगी, भाव से पार होगी। अब गुरुजी को तो चेली की बात कोई समझ ना आए, ना कोई बात पल्ले पड़े। बड़े सच्चिदानंद भगवान की पूरी राधा कृष्ण मंडली आई है, बिलासपुर वाले खूब खूब स्वागत लाला जी। सच्चिदानंद भगवान की बैठिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की कर लो भाई, जगह कर लो, अतिथि देवो भव। जय हो ब्रह्मा जी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इधर 2 मिनट आना ये बात करने का है। गुरुजी पूछते हैं बेटी यमुना जी पार कैसे करेंगे, तो चेली कहती है गुरुजी करना क्या है, राधे श्याम जपो यमुना जी पार होगा। तो चेली गाने लग गई गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो यमुना जी पे टिक गया। अब गुरुजी ने रखा तो गुरुजी पहली बार में पीछे कमर चेली तो आप बोलो। अब गुरुजी कभी तो चेली को देखें, कभी खुद को देखें। चेली यमुना जी में चल रही है और गुरुजी एक कदम आगे गए तो कमर में डूब गए। तो एक बार तो गुरुजी भी बड़े घबराए, गुरुजी को लगा चेली तो
कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कपीस तिहुँ। भूत प्रेत निकट नहीं आवे। गुरु जी को लगा भूतनी है, कोई बुढ़ेली नहीं होगी। अरे भाई जमुना में चल रही है तो कोई बेली होगी, लगा कोई भूतनी से पाला पड़ा है। श्री गा रही है गुरु जी बोलो राधे श्याम, और गुरु जी गा रहे हैं जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कृष्ण उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भूत प्रेत निकट नहीं आना। अब सब लाइनें तो भूल जाओ, पर ये लाइन बोलने को पक्की याद है। भूत प्रेत निकट नहीं आऊं, महावीर जब नाम सुना। पर चेली भी पक्की, चेली तो गा रही है गुरु जी बोलो राधे श्याम। अच्छा गुरु जी भी परेशान, गुरु जी ने सोचा हनुमान जी से भी बड़ी भोली लग रही है, अन्यथा तो हनुमान जी का नाम सुनकर तो भूत डर ही जाते हैं, भागे ही जाते हैं, लेकिन लगता है हनुमान जी से भी बड़ी भूतनी है। अब जैसे चेली एक कदम और आगे रखे तो गुरु जी हाथ जल में डूब गए। गुरु जी कहते हैं बेटी मुझे तैरना नहीं आता, ऐसा कर गले की हार भी ले ले, माला भी ले ले, सोने की अंगूठियां भी ले ले। वो जो सोने की अंगूठी पहन कर गए हैं तो सब धन ले ले, पर दे छोड़ दे, हमें तैरना नहीं आता। अब गुरु जी तो ये कहते कहते हार गए कि हमें तैरना नहीं आता, पर चेली ने आंख बंद करके वो तो सपना अपने दिल में गुरु जी बोलो राधे। अब मरता क्या करता, गुरु जी ने सोचा मरी तो रहे डूब कर, तो इससे अच्छा तो राधे श्याम गा ही ले। तो अंत में गुरु जी बोले राधे श्याम, गुरु जी बोले राधे श्याम, गुरु जी बोले राधे श्याम, गुरु जी बोले राधे श्याम। तो अंत में गुरु जी भी राधे श्याम बोल करके और देखते देखते सबके सामने यमुना जी पार हो गए। घर ले गई, गर्म पानी किया, गुरु जी का स्नान करवाया, सुंदर बगलबंदी, बगल से बंधने वालों कुर्ता और बढ़िया चमचमाती धोती निकाल कर गुरु जी को दी। गुरु जी ने सुंदर वस्त्र धारण की। वो जो 60 आना बचे हैं, वो 60 आना गुरु जी के चरणों में रखकर कहा गुरुदेव ये रही आपकी दक्षिणा। गुरु जी झोली के पैसा निकाल कर भी कहते बेटी ये भी साथ में रख ले, अपने वाले 60 आना भी धर ले, हमारे झोली के जितना धन पैसा है तो सब लोग धर ले, बस मुझे तो जमुना जी में चलने वाला मंत्र बता दे। हम किसी को नहीं बताएंगे, बस चुपके से मुझे तो वो जमुना जी पर चलने वाली विद्या बता दे, वो मंत्र कौन सा है। तो चेली कहती है गुरु जी सो खबरों मंत्र तो तुमने हमें दियो। गुरु जी कहते हम तो खुद जमुना जी में डूब रहे थे, हमने तुम्हें जमुना जी पर चलने का मंत्र कब और कैसे दिया। तो पूरी कथा व्यथा सुनाई। गुरुदेव उस समय की बात है जब आप यमुना के तट पर मंदिर में कथा कह रहे थे, हम पीछे बैठकर सुन रहे थे, तो कथा के अंत में आपने कहा था भगवान की नाम की बड़ी महिमा है। कोई राधे श्याम को, कोई चाहे सीताराम कहो, भैया एक बार जीव भगवान के नाम का आश्रय ले लें तो फिर बड़े से बड़ा भव सिंधु, बड़े से बड़ा भव सागर जीव पार कर लेता है, केवल और केवल नाम का आश्रय ले। तो गुरुदेव आपने तो कहा था राधे श्याम कहो चाहे सीताराम कहो, बड़े में बड़ा भव सागर जीव पार कर लेता है। हमने सोचा यमुना जी थोड़ी में है। अब गुरु जी ने कहा है तो गुरु जी के सतगुरु वैद्य वचन विश्वास, गुरुदेव तो वैद्य हैं, इनके वचनों पर विश्वास करने से ही जीव का कल्याण है। इसलिए गुरुदेव आपके वचनों पर, आपके बताए हुए भगवत नाम पर हमने पक्का भरोसा कर लिया और उसी नाम का आश्रय लेकर हम रोज यमुना जी पार होते हैं। कहने का अभिप्राय है भगवान राम शबरी से कह रहे बाबा तुलसी मानस में लिख रहे हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। शबरी मंत्र जप जाप मम दृढ़ विश्वास। कुछ लोगों को मंत्र पर ही भरोसा नहीं, कुछ दिन
का मंत्र जपते हैं, लगा इससे तो कोई आराम हो नहीं रहा है। अब ऐसा करते हैं ना, तो गुरु जी ढूंढ के थे ना, उन्होंने मंत्र डला दिया, अब ओके गुरु जी बदल देते हैं ऐसे भी। अब गुरु जी बदल दिए, फिर दूसरे पर चलिए, फिर दूसरे ने ये प्राणायाम किया, कुछ दिन लगा, अब विश्वास है नहीं, अब लगा कि शायद नहीं गुरु जी ने जो मंत्र दिया शायद ये काम करे। अब कुछ दिन जपे, फिर पक्की भरोसा तो है नहीं ना, गुरु जी पर पक्को विश्वास है ना, मंत्र पर भरोसा है। तो राम जी भी लगभग तो यही समझाना चाह रहे हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। भजन का फल कब होगा, नाम जप का फल कब प्राप्त होगा? कहते हैं जब नाम पर पक्का दृढ़ विश्वास होगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। तो पांचवें भक्ति है मंत्र जप, और मंत्र जप में भी खूब पक्का भरोसा होना है। महाराज ये कथा सुनाते थे कि चेला थे, आए आकर के प्रार्थना करी, निवेदन किया, गुरु जी हमें चेला बना दो। हमने कहा क्यों भाई, आज तक इतनी उम्र हो गई कोई चेला नहीं बनाए? तो कहने लगे गुरु जी हम चेला तो कईयों के बने हैं, पर समस्या ये है हम जिनको गुरु बनाते हैं, अब जैसे हम किसी को गुरु करते हैं तो 2-4 साल के बाद गुरु जी पधार जाते हैं, करते करते 5 गुरु बना दिए, और अभी तक एक भी गुरु जी शेष नहीं है। तो महाराज जी कहते थे कि अब हमारा नंबर है कि हमें गुरु बनाने आए हो। सदानंद भगवान की छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातवीं सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत कर देखा। 8वीं जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखी पर दोषा। और अंतिम लक्षण में राम जी कह रहे हैं नाम सरल सब संचलही नाम, नवम सरल सब संचलही अंतिम भक्ति है नवम सरल सब संचल लेना, सहज होना, सरल होना। और भाई बहन सबसे कठिन भक्ति का यही लक्षण है। आप संत संग भी, सत्संग भी कर सकते हैं, संत सदगुरु की चरण सेवा भी कर सकते हैं, समय मिले तो माला लेकर भजन भी कर सकते हैं, लेकिन राम जी कहते हैं सबसे अंतिम लक्षण भक्ति का बड़ा कठिन है। और प्रहलाद जी भी वही कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति के नवदा भक्ति का जो अंतिम लक्षण है भाई बहन, वो लक्षण है आत्मनिवेदित होना। और राम जी कह रहे हैं सबसे अंतिम लक्षण है सरल होना। बात एक ही, व्यक्ति जब सर्वस्व अपना परमात्मा को निवेदित कर देता है, अपना सब कुछ भगवान को सौंप देता है, उस पर व्यक्ति सहज हो ही जाता है। कोई व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है कि महाराज हम बड़े परेशान हैं, इलाज क्या है? तो परेशानी से बचने का एक ही इलाज है, यदि ज्यादा परेशान रहते हैं तो शान से परे हो जाओ, परेशान होना भी बंद हो जाएगा। परेशानी तो शान की तो है, तो थोड़ी शान से थोड़ा परे हो जाओ, वस्तुतः उसी में शांति है। सबसे कठिन यदि लक्षण है पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी तो हमेशा ही कथा हमेशा ही कहा करते थे कि भैया सरल होना सबसे कठिन है। और भगवान भी कहते हैं जो जितना सरल होता है
उस व्यक्ति को उतनी ही सहजता से, सरलता से मैं प्राप्त भी हो जाता हूँ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। एक व्यक्ति था, ऐसे समझिए, लगभग तो घर वाले भी उससे परेशान रहते थे। अब वो करता तो कुछ नहीं था, केवल खाता, और इतना ज्यादा अधिक खाता था कि खाता और फिर सोता। काम कुछ करता नहीं था, अधिक खाता था, इतना खाता था कि फिर दिन भर सोता रहता था। एक दिन घर वाले परेशान हो गए। घर वालों ने निर्णय किया, ऐसा करते हैं कि इसे घर से निकाल देते हैं। अब घर से निकलेगा तो कुछ काम धंधा करेगा, हाथ पैर तो कहीं ना कहीं तो बाद में कुछ ना कुछ तो करेगा। लगभग पूरे घर वालों ने निर्णय किया और आज उस व्यक्ति को घर से निकाल दिया। अब विचार करो, जो कुछ करता ही नहीं है। अब विचार करने लगा, हम करते तो कुछ नहीं, और बिना किए कोई कुछ देता नहीं है, क्या करें। ये सोच ही रहा था कि सामने एक मंदिर मठ था, जाकर के मंदिर में चला गया। मंदिर के बाहर बैठकर सोच ही रहा था, क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या व्यवस्था करूं। घर वालों ने तो घर से निकाल दिया। अब देखा तो उसी समय एक हट्टे कट्टे बाबा बाहर निकले। अब देखा बाबा खूब तकड़े, तो चेले ने सोचा जरूर खाते पीते हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो खाते पीते होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो पीते खाते हैं। बिटिया का कहीं रिश्ता करना हो, आप कहें हाँ भैया बढ़िया रिश्ता है, खाते पीते घर के। और कई रिश्ते की बात टालनी हो तो लोग कहते हैं हाँ घर तो ठीक है, पर पीते खाते हैं। तो कुछ लोग खाते पीते होते हैं और कुछ पीते खाते होते हैं। खाते तो वो भी है, लेकिन पहले पीते हैं। तब तक गुरुजी के दो चार चेला और बाहर निकले, देखा तो सब पकड़े। अब चेले ने निर्णय कर लिया, जरूर कुछ भी को गुरुजी पूरी टीम खाते पिए रहेंगे। ऐसा करता हूं कि गुरुजी का चेला बन जाता हूं, लगता है बाबा बनने में फायदा है। मूड मुड़ाए तीन गुण, तरकी मिटे खाज, बढ़िया बढ़िया खाना मिले और लोग कहे महाराज। ऐसे में तो मूड मुड़ाने में फायदा है। घर में हुई खटपट, कहते हैं चल बाबा के मठ, बाबा ने काटी चोटी, अब बेटा मांग खा रोटी। तो गुरुजी के आश्रम चले गए। गुरुजी ने सोचा ऐसे तो कोई चेला बनता नहीं, तो चेला मूंद दे। तो चेला मूंदा। गुरुजी कहते अच्छा बेटा, अब ये भगवान का भजन है, ये राम नाम, ये राम तारक मंत्र है, और इस राम तारक मंत्र का निरंतर जप करो। चेला कहता है गुरुजी ये बताओ खाने को मिलेगा? पहली समस्या तो भोजन की है, और हम खाते तो बहुत है, तो खाने की कुछ व्यवस्था बनेगी? अब गुरुजी कहते हैं कोई समस्या नहीं है, आश्रम में खूब मौज है, तो ऐसे तो घंटी बजती है, भोजन की हरियर होती है। तो गुरुजी कब कब भोजन मिलेगा? कहते बेटा दोपहर का भी 12 बजे भोजन मिलता है, शाम की 6-7 बजे तक भोजन हो जाता है। चेला कहने लगा गुरुजी नाश्ता? कहते हाँ बेटा वो भी होगा, बाद भोग भी होता है। अच्छा फिर ठीक है, करना कुछ नहीं है। कहते नहीं नहीं नहीं, बस इस राम नाम का जप करो, भगवान का भजन करो। चेला और खुश हो गया, कहते घर में तो फिर भी कुछ करना पड़ता था, यहाँ तो गुरुजी कहते कुछ करना ही नहीं है, जब मन करे तब भोजन करो। बड़ा प्रसन्न हुआ। 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, अब तो चेला और मोटा तगड़ा हो गया। खूब खावे महाराज, खूब सोए। गुरुजी आवे तो एक आधी माला भी जप ली। लगभग 10-12 दिन निकल ही थे, तो रोज तो बाल भोग की घंटी बजती थी, आज तो दोपहर के भोजन की घंटी भी नहीं बजी। अब चेले ने सोचा खुद ही जाकर देखें। अब जैसे रसोई में गया, देखा तो रसोई तो ठंडी पड़ी है, कुछ बना ही नहीं है, चूल्हे में आग ही नहीं जली। चेला गुरुजी के पास गया,
और गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी रसोई तो ठंडी पड़ी है, कुछ बनाई भी नहीं है। तो गुरुजी कहने लगे, अरे बेटा हम तो भूल ही गए बताना, आज तो एकादशी है। क्या है? एकादशी। और एकादशी में तो आश्रम में कुछ बनता नहीं है, हम सब तो अन्न ग्रहण करते नहीं है, और आज तो लगभग सबका व्रत है। चेला कहने लगा, तो गुरुजी हमें भी व्रत करना पड़ेगा। कहते बेटा सबका व्रत है तो तुम्हें भी व्रत ही करना पड़ेगा। तो फिर सोचा भाई दोपहर के 12 तो बज गए हैं, शाम को 7-1 बजे तो भोजन मिल ही जाता है, तो जैसे कैसे थोड़ा भूखा रह लेते हैं आज के दिन। तो गुरुजी शाम को तो खूब हलवा पूरी मिलेगा। कहते नहीं नहीं, एकादशी है, रात्रि भोजन भी मिलेगा नहीं, तो भोजन कब मिलेगा? कहते अब तो सीधा दोपहर का कर भोजन मिलेगा। अब चेला बड़ा घबराया, हम तो एक टाइम सोच रहे थे चलो दोपहर तो जैसे कैसे कट जाएगी, अब शाम को तो भोजन की व्यवस्था बन ही जाएगी। चेला फिर कहने लगा, गुरुजी तो क्या हमें भी करनी जरूरी है? इतने चेला है, सबका व्रत करवा लो, कुछ हमारी भी व्यवस्था कर लो। गुरुजी ने नहीं नहीं, तुम महात्मा में हो तो तुम भी व्रत करो, एकादशी है सबको करनी पड़ेगी। अच्छा गुरुजी देख लो, हम तो भूखे रह ही नहीं सकते। अरे बेटा एक दिन की तो बात है, कल दोपहर तक भोजन बन जाएगा, एकादशी का व्रत कर लो, द्वादशी में तो खूब चकाचक भंडारा होगा। चेला कहने लगा, गुरुजी यदि हमने एकादशी कर ली तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे, अब भूखे हम रह नहीं सकते, तो द्वादशी तो हमारे जीवन में आएगी भी नहीं। इसलिए क्या बेटा भूमि सच्चिदानंद भगवान जरूरी सामान घर में रखा करो। तो गुरुजी अगर हमने एकादशी करी तो द्वादशी तो हम देख ही पाएंगे। तो गुरुजी को लगा भी बात तो ठीक है, ये भूखा तो रह नहीं सकता, कोई बात नहीं, आश्रम में तो भोजन बनेगा नहीं, साथ में नदी है, तो ऐसा कर कुछ एक आटा ले जा, थोड़े आलू ले जा, और जाकर के अपना भोजन वही बना कर के खा। चेले को लगा भूखे मरने से अच्छा तो यही है, तो आलू भूने, कुछ मोटा टिक्कड़ बनेगा, प्रसाद बनाकर पा लेंगे। अब चेला चले तो गुरु कह रुको, अब क्या हुआ गुरु? कहते बेटा हमारे यहाँ नियम है कि जब भोजन बने तो भगवान का भोग लगाते हैं, बिना ठाकुर के भोग लगे तो हमारे भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं करते। इसलिए भोजन बने तो सबसे पहले ठाकुर का भोग लगाना। ये कहकर गुरु को प्रणाम किया, गया नदी के किनारे, जो कुछ बना बिछाए थे वो सब्जी बनी, कुछ 2-4 मोटे टिक्कड़ बने, और बना करके भूख तो लगी थी, जैसे ही पाने लगा गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी कह रहे थे कि भोजन करें उससे पहले ठाकुर का भोग लगाना। इतना सहज, इतना सरल, इतना सीधा कि भोजन की थाली रखकर भगवान से प्रार्थना कर रहा है, और किस प्रकार भोग लगा रहा है, भगवान को बुला करके, ठाकुर को बुला कर भोग लगा रहा है। अरे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। गाइए ठाकुर को बुलाया तो ठाकुर जी तो नहीं आए। चेले को लगा भगवान आएंगे, एक आधा टिक्कड़ खाकर चले जाएंगे। अब उसे तो खबर भी नहीं है कि भगवान के आगे भोग धर दो तो लग गया। उसे सोचा कि राम जी आएंगे, ठाकुर जी आएंगे। इतना सुनकर राम जी नहीं आए तो भगवान से कहने लगे, प्रभु क्यों नहीं आ रहे हो? अच्छा इसलिए नहीं आ रहे हो कि हमने बताया नहीं क्या क्या बनाया।
तो भगवान को बता रहा है, अरे आचमनी और घन आरती यहाँ यही मेहमाने, 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 रोटी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, राजा राम आए राजा राम आए प्रभु राम आए मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहते हैं प्रभु यहाँ ना तो आचमनी है ना यहाँ पर कोई आरती है, आचमनी और आरती यहाँ यही मेहमानी, रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, राजा राम आए प्रभु राम आए। यहाँ तो इतनी ही सेवा है, इतने में भी भगवान नहीं है। फिर सोचने लगा अब क्यों नहीं आए, थोड़ा विचार किया तो विचार करके जितना सीधा है, जितना सहज है, जितना सरल है उसी सरलता से विचार करने लगा। अच्छा समझ आ गई, बात पकड़ में आ गई। क्यों नहीं आ रहे? कहते इसलिए नहीं आ रहे कि तेरी रोटी रोटी खाने क्यों आऊं, हम तो मंदिर में खूब बढ़िया चकाचक 56 भोग पाते हैं और 56 भोग छोड़कर तेरी रोटी रोटी खाने क्यों आऊं। तो बड़ी सहजता सरलता से गा रहा है, प्रभु आज मंदिर के भरोसे कर, मंदिर से प्राण बचाकर तो हम यहाँ नदी के किनारे आए हैं। आज मंदिर में तो कुछ मिलने वाला नहीं है, 56 भोग की कौन कहें, 2 सूखी रोटी भी मिलने वाली नहीं है। ये सूखी रोटी की व्यवस्था भी हमने की है, अन्यथा मंदिर में तो कुछ बना नहीं है। क्या कह रहा है? इसी बात पर, इसी सहजता सरलता पर राम जी उजरे कि भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी है आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आए प्रभु राम आए मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आए प्रभु राम आए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए प्रभु राम आए मेरे भोजन का भोग लगाइए। क्या कह रहा है कि भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी है आज मंदिर में बैठे होंगे भूखे, राजा राम भूखे मर जाओगे। इतने में राम जी निकले। अब लीला देखिए प्रभु की, भगवान भक्त जितना सीधा सहज है, भगवान उतनी सुंदर लीला करते हैं। अकेले ही नहीं आए, भगवती जानकी को लेकर प्रकट हो गए। बोले श्री रामचंद्र की। अब चेला कभी तो राम जी को देखे तो जानकी को क्या बोलेगा, क्या देख रहे हो, थोड़ी जगह छोड़ दो भाई। बड़े भक्त बच्चा भगवान की जय। राम जी कहते हैं बेटा क्या थे? कहते प्रभु देख तो ये रहा हूं। गुरु जी ठाकुर की तरह ठुरानी की नहीं बोल रहे। गुरुदेव कहते ठाकुर का भोग लगाना, ठकुरानी तो गुरु जी भी भूल गए। हमें सोचा एक ही भगवान होंगे तो
अब व्यवस्था तो एक की है। अब आप दो आ गए हैं, तो हमने तो ये सोचा था एक ठाकुर जी होंगे एक हम होंगे, तो दो की भोजन व्यवस्था करी थी। यहाँ तो भगवान ही दो हो गए, तो अब आप आ गए, पहले आप ही भोजन प्रसाद पालो। लगता है हमें एकादशी तो आज हमारी भूल गई, हमें कुछ मिलने वालों तो है नहीं। अब राम जानकी कुछ रूखा सूखा बना था, पानी लग गए। राम जी को देख देख करके एक टक निहार कर कहते प्रभु एक बात दो, कुछ भी वो है आप बड़े सुंदर, भूखे तो हम रह ही गए, लेकिन कम से कम आपका दर्शन हुआ, बड़ा नहीं। अगली बार दो की व्यवस्था करेंगे, अगली बार एक की व्यवस्था नहीं करेंगे। वो तो गुरु जी भूल गए, गुरु जी कहते ठाकुर का भोग लगाना, पुरानी की गुरु जी भूल गए, अगली बार दो के भोजन की व्यवस्था करूंगा। अब इतना कहकर राम जी का ध्यान हो गए, चेला आया। ऐसा नहीं है कि आकर के गुरु जी को सोचा उसे लगा भगवान ऐसे ही याद करेंगे, अब इसमें गुरु जी को क्या बता। अगली बार एकादशी हुई, चेला तैयार हुआ तो गुरु जी कहते बेटा जाओगे, कहता है हाँ गुरु जी, पर अब के बार थोड़ा आटा बढ़ा दो। क्यों? कहते हैं अकेले ठाकुर नहीं है, ठकुरानी भी आती है, दो दो भगवान है, एक नहीं। अच्छा, गुरु जी को लगा शायद भूखा रहा होगा, आटा कम पड़ गया होगा, खाता बहुत ना, ऐसा करो थोड़ा आटा बढ़ा दो। तो कुछ आटा आलू मसाला सब बढ़ा, और बढ़ा करके वो आया, नदी के किनारे भोजन बनाया, और बना करके अब राम जी को बुला, पहले तो राम जी को बुला रहा था, अब सीता राम को बुला रहा है, क्योंकि तो ठाकुर है, दो भगवान है। सीता राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, सब गाइए। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब चेला जितना सीधा है, भगवान उतने बड़े कौतुकी है। अब के ऐसे कौतुक किया, पिछले बार तो केवल जानकी थी, अब की बार लक्ष्मण भैया को लेकर प्रकट हो गए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। अब तीन तीन भगवान हो गए, तीन की व्यवस्था है। ठाकुर जी को लेकर कहने लगे अब ये तीसरा कौन है? लक्ष्मण जी तो आपके लाभ, वो ये ऐसा कहाँ ले आया? राम जी कहते लक्ष्मण को थोड़ा थोड़ा आनंद लो, विनोद लो। राम जी कहते हैं भैया बेटा ये हमारे भैया है, छोटे भैया। तो चेला कहता है लगते तो है नहीं, ना रंग से, ना रूप से, ना स्वभाव से, क्योंकि एक राम जी तो नीलांबुज श्याम कोमलांग, सीता समारोपित बाम भागम। राम जी तो नीलांबुज है, और इधर लक्ष्मण भैया गौरांग है, गौर वर्ण है। ना तो रंग रूप से लग रहे हैं, ना स्वरूप से लग रहे हैं, ना स्वभाव से लग रहे हैं। राम जी जहाँ शांत सहज सरल है, वहीं पर लक्ष्मण जी की आंखें हमेशा लाल है। अब लगते तो है नहीं। राम जी कहते नहीं नहीं है, हमारे छोटे भैया, ऐसा नहीं कहते। तो चेला कहता है वो एक ठाकुर को बुलाया, एक भगवान को बुलाया, तब दो आ गए, दो को बुलाया अब फिर तीन आ गए। अच्छा एक बात बताओ, गुरु जी ने कहा था बेटा ठाकुर का भोग लगाना, तो हमने ठाकुर का ठेका लिया है, ठाकुर के खानदान में। पिछली बार एक भगवान बुलाए तो दो आ गए, अब के दो बुलाए तो तीन आ गए। अब तीन ही की व्यवस्था है, लगता है अब की एकादशी करनी पड़ी। अब भूखे तो अभी हम रह जाएंगे, और अब जब आप आ ही गए हो, पहले बता देते तो हम तीन की व्यवस्था कर लेते। अब आप प्रेम से पाओ, तो राम जी उसी प्रेम भाव और उसी प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपनी आन करे कर जाए, पर भक्त की आन ना डरते दे।
पाले पड़कर वो रूखे सूखा भोजन किया और कहते अरे बात प्रभु पहले बताते अगली बार हम 3 की व्यवस्था करेंगे, घबराओ नहीं। हमें पता ही नहीं था, बता देते हम 3 भगवान है तब व्यवस्था में 3 की कर देते। तो राम जी अंतर ध्यान हुए आएंगे, कहते हाँ, ये नहीं बताया कितने आएंगे। और फिर 15 दिन के गए तो ऐसे ही चले जाते हैं। फिर एकादशी है, आज चेला जाने को तैयार नहीं। गुरुजी कहते बेटा अब के नहीं जाएंगे, जाओगे तो चेला कहता है गुरुजी भूखा ही रहना है तो आश्रम में रह लो, और रोटी तो वहां भी मीठी नहीं है। तो गुरुजी कहते क्यों बेटा यहाँ आटा ले जाते हो? कहते हैं क्या बता गुरुजी, तुम कह रहे थे एक ठाकुर का भोग लगाना, वहां भगवान को कोई भरोसा नहीं है। एक को बुलाया 2 टपके, 2 को बुलाया तो 3 क्यों ना। अब के जाऊंगा तो कम से कम 4 सेर आटा कर दो। तो गुरुजी को लगा इतना तो खाता नहीं है तो जरूर बेचता होगा, ऐसा करो 5 सेर आटा करो, हम खुद देख कर आएंगे कि इतना आटा जाता कहाँ है। 5 सेर आटा हुआ, आलू भी बड़े, कुछ सामान भी बड़ा बढ़ करके वो बेचारा चेला भोला भाला था, जाकर नदी के किनारे बैठ गया। भोजन का सामान रखा और रख करके बनाया नहीं। अब 2 बार मैं समझ गया कि बनाने में फायदा नहीं है, पहले बुलाने में फायदा है। पहले बुलाकर देखते हैं कितने भगवान हैं। अब के बनाया नहीं, सामान भर करके राम जी को बुला रहे और क्या गा रहा है? अरे लक्ष्मण राम आइए, हम आएंगे तो पूरा खानदान आएगा। सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कि जब जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तब ता क्षण में प्रकट भयो दिव्य राम दरबार। बोले सियावर रामचंद्र की। महाराज पूरा दरबार ही प्रकट हो गया। पहले तो लक्ष्मण जानकी को लेकर आए थे, अब के तो भरत शत्रुघ्न को भी ले आए। अरे भरत शत्रुघ्न की छोड़ो भैया, अंगद भी है, साक्षात श्री हनुमान जी भी है। अब चेले ने देखा तो सर पकड़कर बैठ गया, जय जय। पहले तो आदमी आते थे, अब के तो बंदर भालू भी ले आए। रामी कहते भोजन नहीं बना। चेला कहने लगा हमें आप पर भरोसा नहीं था, तुमने सोचा पहले बुलाकर देखते हैं, 2-3 आएंगे तो व्यवस्था करेंगे। अब हमें तो कुछ मिलने वाला नहीं है, आटा भी भरो है, आलू भी धरे हैं, अपनों बनाओ और अपनों खाओ। हाँ, और ऐसा नहीं है पेट घुमाकर बैठ गया आंखें बंद करके। राम जी कहते अब आंखें बंद करके क्यों बैठा है? कहते प्रभु भोजन बनते देखूंगा तो ऐसे भी भूख बर्दाश्त नहीं होती, और ज्यादा भूख लगेगी, और इतनों में कुछ मिलने वाला नहीं। आंख बंद करके बैठ गया। देखा तो साक्षात श्री हनुमान जी सफाई में लगे, लकड़ियों की व्यवस्था करने लग गए। भंडारा बनाने की व्यवस्था श्री भरत भैया ने करी, क्योंकि तुलसीदास मानस में लिखते हैं जिस समय नामकरण कर रहे हैं तो नामकरण से पहले भरत जी की विशेषता बता रहे हैं। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व का जो भरण पोषण करे तो ही भरत। ऐसे भरत जी रसोई सामने लग गए, रानी फुलका बना रही है, रानी बैठकर रोटी सेक रहे हैं, और गुरुजी चेले को देख रहे हैं। अब गुरुजी को ना राम जी दिख रहे हैं ना भरत जी दिख रहे हैं, सामान भरा हुआ दिखता है, आंख बंद करके चेला बैठा दिख रहा है। तो गुरुजी ने कहा बेटा, हाँ गुरुजी। कहते हैं तूने अब तक कुछ बनाया नहीं है? कहते हमें क्या जरूरत है, भरत भैया बना रहे हैं, राम जी रोटी सेक रहे हैं, जानकी फुलका बना रही है। गुरुजी कहते हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। अब और सर पकड़कर बैठ गया, जय जय। क्या हुआ बेटा? कहते हैं प्रभु आप हमें दिखाई दे रहे हैं, हमारे गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहे। आप इतना भी नहीं जानते, भगवान होकर इतना तो आपको ज्ञान होना चाहिए, ये हमारे भी गुरुजी है।
परम ज्ञानी है, परम तपस्वी है, इतने विद्वान है, हमें तो कुछ आता जाता नहीं, ना मंत्र का पता है, ना यंत्र तंत्र का ज्ञान है। और प्रभु आप हमें दिखाई दे रहे हैं, हमारे गुरु जी को दिखाई नहीं दे रहे। तब राम जी ऐसा बोले कि गुरु जी को सुनाई दिया। राम जी कहते हैं बिल्कुल ठीक, ये तुम्हारे ही गुरु जी हैं। जहां तक धर्म शास्त्र की बात है तो ज्ञान में ये तुमसे बहुत आगे हैं, इतने श्रेष्ठ है कि परम ज्ञानी है। लेकिन बेटा बड़े बड़े ज्ञानी भी मुझे जान नहीं पाए। और ज्ञानियों की कौन कहे, वेद की ऋचाएं भी नेति न इति कहकर के थक गई, हार गई, लेकिन वे स्वरूप का पूरा निरूपण नहीं कर पाए। इसलिए वेदों ने भगवान को अनिर्वचनीय कहा। और नारद भक्ति सूत्र में प्रेम सूत्र 52, 53, 54 जो प्रेम सूत्र नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखे हैं, उस नारद के प्रेम सूत्र में पहला सूत्र ही अनिर्वचनीय है। प्रेम भी अनिर्वचनीय है, शब्द का विषय नहीं है, और परमात्मा भी अनिर्वचनीय है। इसलिए प्रेम को और भगवान में भी अंतर नहीं है। प्रेम भगवान का ही है। बड़े बड़े ज्ञानी भी मुझे ज्ञान के द्वारा जान नहीं पाए बेटा। इसलिए तुम इतने सहज हो, तुम इतने सरल हो, इसलिए सरलता से तो मैं किसी सरल को ही मिलता हूं, अन्यथा मेरा मिलना सबसे कठिन है। सबसे सरलता में किसको मिलता हूं? राम जी कहते हैं सबसे सरल व्यक्ति को ही सरलता से मिल जाता हूं, अन्यथा बड़े बड़े ज्ञानी को भी मैं प्राप्त होता नहीं हूं। तो मैं परम दयालु कृपालु, लेकिन बेटा प्राप्त तो किसी सहज को, किसी सरल को ही होता। जो जितना सरल होगा भाई बहन, परमात्मा उसको उतनी ही सरलता से मिल जाएगा। कहने का अभिप्राय इतना ही है, भगवान भी शबरी से यही कह रहे हैं। नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोस हिय दर्शन दीना। ईश्वरी अंतिम भक्ति का लक्षण है सरल होना, और इससे उत्तम तो कोई भक्ति ही नहीं माना। और सबसे कठिन भाई बहन सरल होना, तो कितना सहज होता है, इतना सीधा सरल होता है, भगवान को वही सहजता से सरलता से प्राप्त भी हो जाए। तो कहने का अभिप्राय ये उद्देश्य मनस में कहा। तुलसीदास जी कलम उठाकर लिखते हैं, राम जी शबरी को यही नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए अंत में कहते हैं, नमो मोहु एक हूँ जिनके हुए नारी पुरुष चराचर सोए। एक लक्षण भी जिसमें प्रकट हो जाए, उस जैसा जगत में ना ही नारी है, उस जैसा ना ही कोई पुरुष है। और यही बात प्रहलाद जी अपने पिताजी को समझाया कि शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी भगवान की परम भक्ति सवे पुंसा परो धर्मा यतो भक्तिर दोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहताम ययात्मा संप्रसीदते। जीव मात्र का धर्म है भगवत भक्ति करना। हरि भक्ति के 9 लक्षण हैं। अब की बार तो 9 बातें पढ़कर आए। अब तो आग बबूला हो गया। गुरु जी कहते घबराओ नहीं, कहते घबराओ नहीं, इसको मार डालो। भैया प्रहलाद को मारने के लिए हर प्रयास किया गया, जल में डुबाया, कयादू से ये कहकर के प्रहलाद जी को विषपान करवाया। विष्णु पुराण में लिखा है, कहते हैं यदि तू अपने बेटे को विषपान नहीं करवाएगी तो इसका उसको ऐसा मृत्यु दंड होगा, तेरी रूह कांप जाएगी। तो कयादू से मां से ही बेटे को विषपान करवाया। और विष्णु पुराण में यहाँ तक लिखा है कि शुक्राचार्य के जो पुत्र है षंड अमृत, षंडा मृग से मूल प्रयोग करवाया, मारण प्रयोग करवाया, तंत्र में मारण प्रयोग हुआ है। तो इनके गुरुदेव ने ही जिनके लिए मारण प्रयोग तक का तंत्र प्रयोग किया। प्रजा को रखे मार सके ना कोई, पालन
प्रयास विफल गए। एक दिन गुरुजी कहते कोई बात नहीं, शायद कुछ समझा करके शायद अब इसके पर ठिकाने आ जाए, तो पुनः विद्यालय में गए। यही सबसे बड़ी भूल थी। गुरुजी सब्जी खरीदने बाजार में गए, बच्चे महाराज गुल्ली डंडा था उस जमाने में होता था, चोर सिपाही का खेल खेलने लगे। प्रहलाद जी ने सबको इकट्ठा किया, क्या हुआ भैया? कहते हम सबसे बढ़िया खेल हैं और उस खेल का नाम है नाम संकीर्तन। उस कीर्तन से बढ़िया तो आपको खेल हुआ है ना, तो खेल बनेगा। ऐसा करते हैं कि भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। बच्चे कहने लगे तुम्हारे पिताजी मार डालेंगे। कहते हैं हम है प्रमाण, हमें तो मार नहीं सके, चलो खूब नाम कीर्तन करते हैं। अच्छा, बच्चे कीर्तन करें तो कूद कूद कर, उछल उछल कर, छोटे छोटे बच्चे उछल उछल कूद करके नाम संकीर्तन कर रहे हैं। तो चलिए हम सब भी भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सब गाइए जोर से। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण घूमते हुए नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण कश्यप तो अपने महल में सो रहा है और सोते सोते कीर्तन कान में सुनाई दिया तो और आग रोक रहा। तो इतना जोर से कीर्तन होना चाहिए तो घर के मंदिर पर सो रहे हैं तो मंदिर भी गिर जाए, उन्हें पता चले कि मंदिर में कुछ है। बड़े भक्त वत्सल भगवान की जय। अब सवाल हो गई, हिरण्यकश्यप ने सोचा ना तो जल में डूबने से मरा, ना विषपान करने से मरा, ना कई दिन भूखे रखने से मरा। भैया ये बताओ कि मरेगा कैसे? किसी ने कहा कि शायद तुम भूल गए हो अपनी बहन को, इसको कहते हैं होलिका को। राम कहने से छुरी नंगी इधर के पार थी, हाथ में माला फिरे तो हथकड़ी तैयार थी। हरि भजन के गाने गाने के बदले जेल की दीवार थी और कीर्तन करने के बदले अब तो कंठ में तलवार थी। ये हिरण्यकश्यप का राज है।